डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। रजनीश क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अपने पिछली वीडियो में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का मॉडर्न इतिहास के बारे में तमाम क्वेश्चंस लिखवाए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक का जो भारतीय इतिहास हमारा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लिखवाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए, खास करके स्टेट, जो आपका स्टेट लेवल का जो एग्जामिनेशन है, स्टेट सर्विस कमीशन जो है, बीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या एमपीपीएससी हो या फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या जहां के लिए भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आप इसे अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, अच्छे ढंग से अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं, आप इसे अच्छे ढंग से सुने, नोट करें, याद करें और लिख कर तैयार करें। क्वेश्चन, क्योंकि मैं ज्यादा आपका समय नहीं खाना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें आप। चौरी चौरा हत्याकांड की तिथि क्या थी? चौरी चौरा हत्याकांड की तिथि क्या थी? आपको एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। किसी किसी किताब में आप पाएंगे कि 4 तारीख का भी डेट दिया हुआ है, 4 फरवरी 1922। किसी में आप देखेंगे कि 5 फरवरी 1922 का भी डेट दिया हुआ है। इसलिए मैं आपको 4 और 5 दोनों तारीख आपको दे रहा हूं। आप कंफ्यूजन आपकी दूर रहे। क्वेश्चन पेपर में जैसा रहेगा, अगर मान लीजिए कि 4 तारीख हो तो 4 तारीख का डेट पर आप ऑप्शन देंगे, अगर 5 तारीख का हो तो 5 तारीख के डेट पर आप ऑप्शन देंगे, आप टिक करेंगे। अदरवाइज देख लेंगे, अगर दोनों होगा तो फिर तो मामला गड़बड़ होगा। अगर दोनों तारीखें होंगी तो फिर उसके बाद ये ऑप्शन आपके लिए बन जाना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, मैं दोनों तारीख आपको दे रहा हूं, 4/5 फरवरी 1922 ईस्वी करके आप इसे लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? इसका आप आंसर लिखेंगे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, सूर्य सेन एवं सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? इसका आंसर मैंने अभी लिखवाया था आपको, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, सूर्य सेन एवं सुभाष चंद्र बोस। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कहां और कब हुई थी? इसका आंसर लिखें आप, फटाफट आंसर लिखिए। अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में, अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, HRA के सक्रिय सदस्य कौन कौन थे? HRA के सक्रिय सदस्य कौन कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल। HRA के जो सक्रिय सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सक्रिय सदस्य थे, एक्टिव जो मेंबर्स थे, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन थे। तो चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, अशफाक उल्लाह थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे और राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। बहुत बारीकी से क्वेश्चन को सुनिएगा और बहुत बारीकी से क्वेश्चन को लिखिएगा, कहीं पर हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से दिमाग में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखने जा रहा है ये 1905 से लेकर 1919 तक का, बल्कि कहिए 1905 से लेकर 1947 तक, भारत की आजादी तक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है एग्जामिनेशन में। मैं आपका तमाम जितना भी क्वेश्चन खड़ा हो सकता है मैंने आपके लिए निकाला है और उससे आप अच्छे ढंग से आपको मैं लिखवा भी दूंगा, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था?
काकोरी कांड कब हुआ था? इसका आंसर लिखिए आप 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी हत्याकांड के जुर्म में कितने लोगों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाया गया था? इसका आंसर लिखिए आप 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 लोगों को फांसी दी गई। राम प्रसाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह को किस जेल में फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? इसका आंसर लिखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर के जेल में फांसी दिया गया था और अशफाकुल्लाह जी को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। बिल्कुल याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में और अशफाकुल्लाह को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान सभा का गठन कब किया गया था? नौजवान सभा का गठन कब किया गया था? इसका आंसर लिखें आप मार्च 1946 ईस्वी में। मार्च 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 ईस्वी में नौजवान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, नौजवान सभा के संस्थापक कौन कौन थे? नौजवान सभा के संस्थापक कौन कौन थे? तो इसका आंसर लिखिए आप, नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह थे, छबीलदास जी थे एवं यशपाल थे। भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर छात्र संघ का गठन किसने और किसके तत्वाधान में किया था? लाहौर छात्र संघ का गठन किसने और किसके तत्वाधान में किया था? तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, भगत सिंह के तत्वाधान में नौजवान सभा का, सॉरी गलत आपको हमने आंसर बोल दिया, नौजवान सभा के तत्वाधान में भगत सिंह ने किया था। लाहौर छात्र संघ का गठन किसने और किसके तत्वाधान में किया था? तो नौजवान सभा के तत्वाधान में भगत सिंह ने किया था। इसका आंसर लिखिए आप, लिख लिए, मेरे ख्याल से लिख ही लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रूस के साथ मिलकर मित्रता सप्ताह एवं काकोरी दिवस मनाया था? मैं आपको क्वेश्चन लिखाते लिखाते एक्चुअली में हमें लगता है कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और क्लास के हिसाब से मैंने आपसे पूछ लिया कि लिख लिया आपने। किसने रूस के साथ मिलकर मित्रता सप्ताह एवं काकोरी दिवस मनाया? इसका आंसर लिखिए आप, नौजवान सभा ने। डियर स्टूडेंट, किस सभा ने साइमन कमीशन का विरोध किया था जिसमें लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? किस सभा ने साइमन कमीशन का विरोध किया था जिसमें लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? इसका आंसर लिखिए आप, नौजवान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम बदलकर कब HSRA कर दिया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर कब HSRA कर दिया गया? इसका आंसर लिखिए आप, 10 सितंबर 1928 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। 10 सितंबर 1928 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSRA के सक्रिय सदस्य कौन कौन थे? HSRA के सक्रिय सदस्य कौन कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, भगत सिंह और सुखदेव।
डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस पुलिस अधीक्षक के लाठी के आघातों से मृत्यु को प्राप्त हो गए? लाला लाजपत राय किस पुलिस अधीक्षक के लाठी के आघातों से मृत्यु को प्राप्त हो गए? इसका आंसर लिखिए। पुलिस अधीक्षक एस्कॉट के लाठी के आघातों से 17 नवंबर 1928 ईस्वी को, पुलिस अधीक्षक का जो नाम है उसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए, उसका नाम था एस्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन जिसमें लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी बरसी थी, यह घटना किस तिथि को हुई थी? पहले मैंने लिखवाया कि वो घटना में जो मृत्यु उनकी हो गई वो कब हुई थी, और ये मैं बता रहा हूं कि ये घटना जो घटी थी वो कब घटी थी। ये घटी थी 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह घटना घटी थी 30 अक्टूबर 1928 को, उनके ऊपर जब लाठी का प्रहार किया गया था लाला लाजपत राय के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसकी और कब हत्या कर दी गई थी? लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई उसका बदला लेने के लिए किसकी और कब हत्या कर दी गई? तो इसका आंसर लिखें आप। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक, लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर 17 दिसंबर 1928 को उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली बम कांड कब हुआ था? असेंबली बम कांड कब हुआ था? इसका आंसर लिखिए आप। 28 अप्रैल 1929 ईस्वी को, 28 अप्रैल 1929 ईस्वी को असेंबली बम कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए आंसर। 23 मार्च 1930 ईस्वी को, 23 मार्च 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना कब और कहां हुई थी? इसका आंसर लिखें। वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव में 1930 ईस्वी को सूर्य सेन के द्वारा वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव में 1930 ईस्वी को सूर्य सेन के द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव लूटकांड के नाम से किसे जानते हैं? चटगांव लूटकांड के नाम से किसे जानते हैं? इसका आंसर लिखिए आप। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव सरकारी शस्त्रागार पर जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा हमला किया गया था उसे हम चटगांव लूटकांड के नाम से जानते हैं। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव सरकारी शस्त्रागार पर जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा हमला किया गया था उसको हम चटगांव लूटकांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का निर्णय कब और किसके द्वारा लिया गया था? बंगाल विभाजन का निर्णय कब और किसके द्वारा लिया गया था? इसका आंसर लिखें आप। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जुलाई 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ किस अखबार के माध्यम से और किसने आंदोलन छेड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 जुलाई 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ किस अखबार के माध्यम से और किसने आंदोलन छेड़ा था? इसका आंसर लिखिए आप। बंगाली, हितवादी और संजीवनी जैसे अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र
पृथ्वी चंद्र राय इत्यादि नेताओं ने अपना आंदोलन छेड़ा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां की गई थी? इसका आंसर लिखिए आप। कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में क्या नारे लगाए गए थे? स्वदेशी आंदोलन में क्या नारे लगाए गए थे? इसका आंसर लिखें आप। वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए तथा बंगाल एक है। इसको एक बार फिर से इस नारे को सुन लीजिए आप। वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए तथा बंगाल एक है के नारे स्वदेशी आंदोलन में लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन की पत्रिका में सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया था? किन की पत्रिका में सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर लिखिए आप। कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में, कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन कब से लागू करने का निर्णय लिया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन कब से लागू करने का निर्णय लिया था? इसका आंसर लिखे आप। 1 सितंबर को घोषणा किया कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू होगा। 1 सितंबर को उसने घोषणा किया था कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो जाएगा। इसमें देख लीजिए 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है कि उसने घोषणा कब किया था और लागू की तिथि कब रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू होगा की घोषणा के बाद कब और कहां लोगों ने विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करने की शपथ ली? विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू होगा, यह घोषणा हुआ। इस घोषणा के बाद कब और कहां लोगों ने विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करने की शपथ ली, न करने की कसम ली? अंग्रेजों ने तो यह दे दिया कि 16 अक्टूबर 1905 से लागू होगा, लेकिन इस लागू होगा की जो घोषणा हुई, तो इस घोषणा के बाद जो वहां के लोगों ने ये कहा कि हाँ भाई, हम इसका विरोध करेंगे और इस वस्तु जितनी भी सारी विदेशी वस्तुएं हैं उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो आखिरी घटना कब हुई? जिसका आंसर लिख लीजिए आप। 28 सितंबर 1905 ईस्वी को कलकत्ता के निकट काली घाट के मंदिर में, 28 सितंबर 1905 ईस्वी को कलकत्ता के निकट काली घाट के मंदिर में वहां के लोगों ने यह कसम खाई, यह शपथ लिया कि हम किसी भी प्रकार से विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करेंगे और न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध लोगों ने पूरे बंगाल में शोक दिवस कब मनाया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध लोगों ने पूरे बंगाल में शोक दिवस कब मनाया था? इसका आंसर लिखें आप। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस मनाया गया था। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर कौन कौन सा अपना प्रसिद्ध गीत की रचना की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर कौन कौन सा अपना जो उनका प्रसिद्ध गीत थी उसकी रचना की थी? वो कौन कौन सी गीत थी जिसकी रचना की थी उन्होंने? इसको बहुत अच्छे ढंग से सुनेंगे। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला जो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बन गया। 1971 में
ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया, आमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने और कहां प्रस्तुत की थी? सबसे पहले स्वराज की मांग किसने और कहां प्रस्तुत की थी? इसका आंसर लिखिए, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने और कब भवानी मंदिर एवं वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक लिखी? किसने और कब भवानी मंदिर एवं वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक लिखी? इसका आंसर लिखिए, वारिंद्र कुमार घोष ने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर तथा 1907 में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक लिखी थी। वरिंद्र, फिर से क्वेश्चन का आंसर एक बार सुन लीजिए। वरिंद्र कुमार घोष ने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर तथा 1907 ईस्वी में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक लिखी थी वरिंद्र कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, अनुशीलन समिति का गठन 24 मार्च 1903 को किसने किया था और इसका उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति का गठन 24 मार्च 1903 को हुआ था, लेकिन इसका गठन किसने किया था और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, एक तो ये पता हो गया आपको कि अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था, तो उसका डेट भी आपको निकल के सामने में आ गया, 24 मार्च 1903 ईस्वी। उसके बाद इसका ये भी हो जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या था और गठन किसने किया था। तो इसका आंसर लिख लीजिए आप, पी मित्रा ने इसका गठन किया था और इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। पी मित्रा ने इसका गठन किया था और इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, अभिनव भारत नामक संस्था का गठन किसने और कब किया था? अभिनव भारत नामक संस्था का गठन किसने और कब किया था? इसका आंसर लिखिए आप, 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने। 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? इसका आंसर लिखिए, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब सलीमुल्लाह ने इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। यह बात भी आप जान लीजिए कि नवाब सलीमुल्लाह जो था यह बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे चाटुकार थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे और अंग्रेजों के यस बॉस थे, मीन्स चमचा थे, और उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। अपने सीमित स्वार्थ के लिए देश को गड्ढे में ढकेल देना उनकी फितरत बन गई थी, उनकी आदत बन गई थी। ऐसे बहुत सारे लोग उस समय, ऐसा नहीं है कि केवल एक जयचंद था पृथ्वीराज चौहान के समय में। जयचंद जैसा दुष्ट प्रवृत्ति का, नीच और संकीर्ण विचार का व्यक्ति हमारे देश में हमेशा होता रहा है और आज भी उसमें कमी नहीं है। आज भी वैसे लोग हैं, हमें उनसे दूर हटना चाहिए, हमें उनका विरोध करके उनको दूर भगाना चाहिए ताकि मेरा देश रसातल में न चला जाए। डियर स्टूडेंट, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किसकी हत्या का प्रयास किया था? इसका आंसर लिखिए आप, बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की, बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। एक एक डेट पर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा। हमें नहीं लगता है कि जितना मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री से इससे बहुत ज्यादा आने वाला कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत तह में जाकर के क्वेश्चंस को निकाले हैं और आपके लिए मैं दे रहा हूं। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा आपको वो 1919 से लेकर 1947 भारत की आजादी तक का पूरा मैं दे दूंगा। आप अच्छे ढंग से केवल
कंठस्थ कर लें, अपने मेमोरी में बिठा लें। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं ससरना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। बाकी अन्य भी लोग हैं, अन्य बहुत सारे शिक्षाविद हैं, उनकी भी क्वेश्चंस को आप देख ही रहे होंगे और देखें। ताकि क्वेश्चन का कलेक्शन मोर एंड मोर होना चाहिए आपके पास। ज्यादा से ज्यादा जितना आपके पास कलेक्शन होगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जो भी टीचर्स आपको दे रहे हैं बहुत मन से, बहुत तह में जाकर, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से पढ़ा रहे हैं। सबको देखिए, सबके क्वेश्चंस को आप इकट्ठा कीजिए, पढ़ें। उसी में मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मेरे क्वेश्चन को भी आप साथ में लेकर चलें। मैं बहुत ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे क्वेश्चंस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितने भी टीचर्स आपको दे रहे हैं उन सारे विद्वानों के बीच में मेरी भी इस प्रयास को आप थोड़ा सा मौका दें, आप देखें, शायद आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे प्रिय छात्रों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव कहकर किसने संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव कहकर किसने संबोधित किया था? इसका आंसर लिखिए आप, ब्रह्म बंदोपाध्याय ने। ब्रह्म बंदोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर नामक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? युगांतर नामक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, भूपेंद्रनाथ दत्त। भूपेंद्रनाथ दत्त 1906 ईस्वी में इसका संपादन किया था इन्होंने, युगांतर नामक पत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया था? इसका आंसर लिखें आप, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने सम्राट की ओर से यह घोषणा की थी कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा? किस वायसराय ने सम्राट की ओर से यह घोषणा की थी कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा? इसका आंसर लिखिए आप, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी जाएगी, इसकी घोषणा कब और कहां की गई थी? देखिए इस क्वेश्चन को जरा अच्छे ढंग से समझिएगा। इसकी घोषणा कब की गई थी? भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी जाएगी, इसकी घोषणा कब और कहां की गई थी? तो इसका आंसर लिखिए आप, दिल्ली दरबार में। 1911 ईस्वी में यह घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी। दिल्ली दरबार जो लगा था जॉर्ज पंचम का, उसमें यह घटना घटा था। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखिए यहां पर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा कि यह घोषणा हुआ कि हाँ भारत की राजधानी कलकत्ते से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी। तो यह घटना हुआ दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में। और सेम क्वेश्चन नया बन रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि राजधानी कब बनी, तब आप डालेंगे 1912 ईस्वी में। शिफ्ट कब हुआ? 1911 ईस्वी में। राजधानी बनी कब? तो 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने और कब फेंका था? दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने और कब फेंका था? इसका आंसर लिखिए आप, रास बिहारी घोष ने 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को, रास बिहारी घोष ने 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को, जिसमें हार्डिंग घायल भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? इसका आंसर लिखें, लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में
लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, सोहन सिंह माखना। सोहन सिंह माखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर अखबार का पहला अंक कब और किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर अखबार का पहला अंक कब और किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर लिखिए आप, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को उर्दू में सबसे पहले इस अंक का जो प्रकाशन हुआ था वो उर्दू भाषा में हुआ था 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर अखबार 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से किस भाषा में छपने लगा? गदर अखबार तो सर्वप्रथम आपको मैंने बता दिया कि उर्दू में इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन उसके बाद 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से जो छपने लगा तो इसका भाषा बदल गया, इसकी लैंग्वेज बदल गई। वो किस भाषा में छपने लगी? इसका आंसर लिखिए आप, गुरुमुखी भाषा में। गुरुमुखी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अगस्त 1914 ईस्वी को शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में 2 दलों में कौन कौन शामिल था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जो 4 अगस्त 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था ये, तो जो विश्व 2 खेमे में बंट गया था, 2 ग्रुप में बंट गया था, इसके बारे में बताया जा रहा है। लिखिए, पहला जो मित्र राष्ट्र था उसमें फ्रांस, रूस, इंग्लैंड तथा जापान था, और दूसरा धुरी राष्ट्र था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की था। मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की ये धुरी राष्ट्र के तहत आते थे, और फ्रांस, रूस, इंग्लैंड तथा जापान ये मित्र राष्ट्र के तहत आते थे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद क्या कहलाता है? कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखें, कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण 1914। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर लिखे आप, अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना कब, कहां और किसने की थी? इसका आंसर लिखिए आप, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना के बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने। मैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल खोलकर लिखवा दे रहा हूं, वीडियो जरूर थोड़ा बड़ा हो गया होगा और हो जाएगा। खैर, वीडियो बड़ा होने से आप चिंता मत कीजिए, घबराइएगा मत। आपको डीपली नॉलेज चाहिए और अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो थोड़ा समय तो आपको भाई देना होगा। हमारे डियर स्टूडेंट, मित्र, दोस्त जो भी हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि क्वेश्चन को डेप्थ में जब ले जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, और उस वीडियो को आप बहुत अच्छे ढंग से देखें, अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिलते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन 10-15 देखा और सोचा कि भाई ये तो जनरल क्वेश्चन है, सभी स्तर तो देते ही है, उसे आप स्विप कर दें, हटा दें, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैं बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को दूर तक देखिए, अंत तक देखिए, तक देखिए, क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे और आपको खुशी होगी कि बहुत अंदर तक जाके सर ने मेरे लिए क्वेश्चन निकाला है। आप क्वेश्चन को आप लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमने क्वेश्चन दिया था आपको, होम रूल लीग की स्थापना कब, कहां और किसने किया था? तो इसका आंसर लिखा था 28 अप्रैल 1916 को पूना के बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट और तिलक ने किसके माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया था? एनी बेसेंट
और तिलक ने किसके माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया था? इसका आंसर लिखिए आप। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा, एनी बेसेंट ने किया था किसके साथ? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा। दूसरा, तिलक ने जो किया था वो मराठा एवं केसरी के माध्यम से, तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का मुख्यालय कहां स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का मुख्यालय कहां स्थापित किया था? इसका आंसर लिखिए आप, अडयार, जो मद्रास में है, अडयार जो मद्रास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? किस संस्था के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? इसका आंसर लिखिए आप, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को। ये बहुत नरम दल के लोग होते थे और इसमें जो था होम रूल लीग में तो जान ही रहे हैं कि सब बिल्कुल तपे तपाए गर्म लोहे की तरह लोग थे, इसलिए सोचा कि नहीं हटाओ, शांत लोगों की इसमें कोई जरूरत है नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं नो एंट्री की काम कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर आप जानते हैं, फिर भी गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक की उपाधि दिया था? किस व्यक्ति ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक की उपाधि दी थी? उसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक की उपाधि दी थी। डियर स्टूडेंट, आज की कड़ी का ये अंतिम क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो आपको मैं कुछ वीडियो दूंगा वो आपको दूंगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, जो 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक का होगा। ये आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्रकरण खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपसे बस अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मेरी मुलाकात होगी। मैं तिथि आपको अपने वीडियो में दे दूंगा, किस तिथि को आपको नया वीडियो में देने जा रहा हूं। नया क्वेश्चंस मैं आपको जो दूंगा उसकी तिथि मैं पहले घोषित कर दूंगा। आप उस तिथि को इत्मीनान से वीडियो को देखेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे पुनः मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।